हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में एक लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद हम मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे के दिन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में देख सकते हैं यहाँ पे 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि 30 सितंबर 2021 एक पेमेंट की डेडलाइन थी और कंपनी ने इसको भी मिस कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को ये सारी बातें इन्फॉर्म करनी होती हैं, तो इन्होंने नॉन पेमेंट से रिगार्डिंग अपडेट किया है स्टॉक एक्सचेंज को, NSE BSE को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली पेमेंट जो करनी थी इनको 30 सितंबर 2021 को, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को करनी थी, राइट। उनसे जुड़ा हुआ जो उनकी पेमेंट प्रिंसिपल और उनसे जुड़ी हुई जो इंटरेस्ट अमाउंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं हो सका ऐसा। इसके पीछे कारण ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने और कुछ अथॉरिटीज़ ने कंपनी को ये सब किसी भी तरीके की प्रोसीड करने से रोक लगा रखी है। एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस में रोक लगा दी गई है, रोका गया है उसे, और जिसके चलते यहाँ पे एसेट्स को मोनेटाइज करने में कंपनी को बार बार दिक्कत आ रही है, जिसके चलते ये पेमेंट में डिले बार बार हो रहा है। ये बात मैंने आपको कई बार अपडेट करी है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार, मद्रास हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, अलग अलग अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे अलग अलग जगह से जो है इनके एसेट सेल्स के ऊपर मोनेटाइजेशन लगा रखा है। सिर्फ उतनी ही चीज़ें परमिसिबल है जो जैसे कि किसी एम्प्लॉई की सैलरी से जुड़ी हुई कोई बात है ना, पेमेंट ऑफ सैलरी या स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को ये कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इनको रोक लगा दी गई, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है, जिसके चलते ये नहीं हो सका, राइट। तो सितंबर 21 आप देख सकते हैं, एज ऑलरेडी इंटीमेटेड इन आवर कम्युनिकेशन डेटेड 21 सितंबर 2019 कम्प्लीटली बायस्ड अनवारंटेड। यहाँ पे बेसिकली अनवारंटेड और बायस्ड जस्टिफाइड रेटिंग नहीं थी केयर की तरफ से, जिसको लेकर के यहाँ पे कंपनी एलर्ज कर रही है कि इन्होंने जो रेटिंग दी थी केयर डी रेटिंग, डिफ़ॉल्ट रेटिंग, जिसके चलते इनके मतलब जो ड्यूज़ इनको आगे चल के कई सालों में डाइवर्सिफाइड होकर देने थे, वो अचानक लोगों ने अचानक मांगना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी के ऊपर प्रेशर बन गया। तो कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड बढ़ गई इमीडिएट पेमेंट के लिए, जिसके चलते यहाँ पे और इनके पास प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। जबकि अगर ऐसा ना होता तो कंपनी उसको 8 सालों के अलग अलग डाइवर्सिफाइड तरीके से उस पूरे लोन को 2028 तक जो है आराम से दे सकती थी। तो खैर, ये एक अपडेट थी आर कैपिटल लिमिटेड को लेकर के जो आपको पता होना चाहिए। रही बात कल की दोस्तों, तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को अगर आपने देखा हो 21.40 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 20.70 का लो बनाता है और 21.45 का हाई, 20.95 के ऊपर 3.23% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 25,07,449 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप है 529 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 7.10 का, हाई है 30.65 का। कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोमोटर्स के पास बहुत कम होल्डिंग है, 1.51% है, जिसका आप देख सकते हैं 3.42% गिरवी रखा गया है। पब्लिक के पास 94.32% की होल्डिंग है इसके अंदर। फाइनेंशियल्स में दोस्तों जून क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 333 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, जबकि मार्च क्वार्टर में तो बहुत ज़्यादा था, 3,865 करोड़ का लॉस था। मार्च क्वार्टर के कंपेयर में जून क्वार्टर में बहुत सिग्निफिकेंट लॉस में कमी है, और शायद ये लॉस Q2 में अगर आते आते ज़ीरो बन जाता है या पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा।